हम आपको कराची लिए जा रहे हैं। आपको बताएं यहाँ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद मीडिया से बातचीत की। JIT में मैं नहीं समझता कि कोई गुंजाइश रह गई है नवाज शरीफ के हुकूमत को कंटिन्यू करने की। आइंदा 6 से 8 हफ्तों में नवाज शरीफ ने फैसला करना है कि इस मुल्क का आइंदा वजीर आजम कौन होगा। उन्होंने स्टेप डाउन करना है, अपनी पार्टी के अंदर से किसी को लाना है या असम्बलियां डिसॉल्व करनी है। हमें अगर ये मरकज की असम्बली डिसॉल्व करेंगे तो वो कबूल नहीं है। हम सूबे की असम्बलियां भी डिसॉल्व चाहते हैं। किसी कीमत पर इलेक्शन में नहीं जाएंगे अगर सिर्फ मरकज की असम्बलियां डिसॉल्व होंगी। सूबों की असम्बलियां भी डिसॉल्व होंगी तो जाएंगे। और फोर्थली बात यह है कि ये कहते हैं हमारा, मैं समझता हूं कि चैनल्स में आ गया सब कुछ। मरियम साहबा बेनिफिशरी हैं मिनर्वा की, और ये और 72 घंटे की खेल रह गए, 3 ओवर रह गए, 3 दिन है। 72 से 80 घंटों का मसला है। साबित हो जाएगा कि मरियम साहबा जो है वो मिनर्वा की बेनिफिशरी हैं या नहीं है, वो नेल्सन और नेस्पा की बेनिफिशरी हैं या नहीं है, उनका चौधरी मिल्स में और रमजान शुगर मिल में कितने शेयर हैं, उनका जरिया आमदन क्या है। सारा केस तो ये कह रहे हैं साजिश हो रही है। हमेशा नवाज शरीफ ने खुद अपने खिलाफ साजिश की है। किसी ने नवाज शरीफ के खिलाफ आज तक साजिश नहीं की। जब भी 2 तिहाई अक्सरियत ये लेके आते हैं, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारते हैं और कहते हैं मैंने बटन दबाया। बटन दबाना शुरू हुआ है एटॉमिक का। एटॉमिक में आप तो भिगोड़े थे। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं, जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं खाना है खुदा से आया हूं। एटॉमिक ब्लास्ट कराया राजा जफरुल्लाह ने, गौर अयूब ने और शेख रशीद ने। सारा कैबिनेट का रिकॉर्ड उठा के देखे। अगर ये साबित हो जाए कि एटमी धमाका कराने के लिए इन 3 लोगों के अलावा किसी का प्रेशर था तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये ऐसी कंपनी की मशहूरी के लगे हुए हैं जैसे सारा यूरेनियम इन्होंने इकट्ठा किया था नेल्सन और नेस्पाल के जरिए। सो थिंग्स आर ओवर, गेम इज ओवर। और मैं इमरान खान को क्रेडिट देता हूं, उसने पाकिस्तान की तारीख बदली है, इनकी तलाशी करवाई है। और एक तनतना पार्टी, और ये कहते हैं खुर्शीद शाह साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, असफंद यार कहां खड़े हैं? आज तो ना आसफ जरदारी उनके साथ है, ना फजलुर रहमान उनके साथ, और ना ही असफंद यार है। इंशाअल्लाह ताला आखिरी मौज से और खून के आखिरी कतरे तक अवामी मुस्लिम लीग इमरान खान के साथ मिलकर इनकी सियासत को नेस्तो नाबूद कर देगी। शेख साहब, जो 114 का हल्का है उसके अंदर शेख साहब 114 के हल्के में आप क्या देखते हैं? आज कराची के अंदर एक ट्रेंड सेटर होगा, इसके अंदर दोनों बड़ी जमातें जो है वहां पर मुकाबिल कोई देखें, ये हक है, ये हुस्न है। बल्कि मैं तो कहूंगा आए इकट्ठे कैंपेन करें। मैं इमरान खान के कैंडिडेट की कैंपेन करने आया हूं। कोई तलखी और तुर्शी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत से प्यार से कैंपेन होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला PS 114 में मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीतेगा। साहब 10 तारीख को 2 फैसले आने जा रहे हैं, एक JIT का है, दूसरा इमरान खान के हवाले से भी है। अगर दोनों में इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को फतह होगा। अच्छा ये बताएं, सिंध में नेब कवानीन को जो है वो, ये बहुत बुरी बात है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है कि नैब के कवानीन को सिंध में अपने मफाद के लिए ढाला जा रहा है। ये अफसोसनाक पहलू है। रहते हैं पीर साहब पगाड़ो आपका पुराना इत्तेहादी रहा है, उसकी पार्टी भी आजकल जो है वो मुंतशिर हो रही है। MPA में आपकी पुरानी इत्तेहादी रही है, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे और मेरी ख्वाहिश है MQM पीर साहब पगाड़ा सब लोग आने वाले वक्त में एक कलीदी किरदार अदा करें। जब आपने कौमी इलेक्शन हारने के जब कौमी इलेक्शन आप हारे थे, आपने कहा था अगर मैं इलेक्शन हारा तो अल्लाह ना करे मैं कब इलेक्शन हारा हूँ? इस्लामाबाद से जब आप हारे थे पहले। मैं तो इस्लामाबाद से कभी लड़ा नहीं। एक इलेक्शन मैं हारा जरूर हूँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं की। मैं हार गया तो मैंने कभी नहीं कहा आप दिन के उजाले में चमगादड़ की तरह आंखें ना बंद करें। सुने डॉलर पे मैंने कहा था। क्या करती हमें चमगादड़े कहें जो कुछ कहें, लेकिन आप जो है ना खुलेआम कहते हैं कि जब
दूध मिल रहा हो तो भैंस पाल, मैंने कभी नहीं कहा। अल्लाह मेरे गुनाह को माफ करे, चलाएंगे ये बाड़े आप, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मैंने कभी नहीं कहा। थैंक यू। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद बातचीत कर रहे थे कराची में एयरपोर्ट के बाहर। उनका कहना था 6 से 8 हफ्ते हैं नून लीग के पास, जिसमें उसने डिसाइड करा है कि वज़ीर आज़म जब स्टेप डाउन करेंगे तो उनकी जगह कौन लेगा। उन्होंने कहा कि मनरवा की बेनिफिशरी हैं मरियम नवाज, नीलसन और नेस्कोल की भी बेनिफिशरी ओनर हैं मरियम नवाज, और ये साबित भी हो जाएगा। 3 दिन की बात है, 72 घंटे का वक्त है, उसके बाद ये साबित हो जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन बेनिफिशरी ओनर है इन कंपनियों का। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि 72 घंटे हैं जिसके बाद खेल खत्म हो जाएगा।